हिमांशी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सिन के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में जानेंगे, यानी कि फाइटो हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, विच इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में आज की वीडियो में हम A to Z सभी डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो नीट में या अदर जितने भी हमारी यूजी एंट्रेंस एग्जाम है उनमें आ चुके हैं, तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाके बस आपको क्लिक करना है और पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको ऑक्सिन के बारे में जानना है, टॉपिक में मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ, इस वीडियो की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां देख लेना। जस्ट 10 मिनट में आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो अब जिब्रेलिन की कहानी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। काफी फेमस है इसकी डिस्कवरी। तो फर्स्ट नोन इन जापान, सबसे पहले जिब्रेलिन को जो ऑब्जर्व किया गया था जापान में किया गया था। और वो कैसे किया गया था, तो इसको सबसे पहले राइस प्लांट में ऑब्जर्व किया गया था। अब ये देखा गया था कि जो राइस का प्लांट था उसकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा होती जा रही है, मतलब उसकी ग्रोथ रुक ही नहीं रही है, जिसकी वजह से क्या था, वो जो प्लांट थे राइस के, वो झुकने लगे, गिरने लगे। अब उनका तो कोई यूज बचा नहीं, तो उस बीमारी को इन्होंने बोल दिया क्या, बेकेन या फिर फुलिश सीडलिंग डिसीज बोल दिया उस। तो अब ये देखा गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट इसके बारे में स्टडी किया और इनका क्या नाम था, ई क्यूरोसावा था। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद इन्होंने कब स्टडी करी थी, इनकी 1926 में करी थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फाउंड दैट, उन्होंने क्या देखा कि ये जो डिसीज है ये किसी फंगस की वजह से हो रही है। तो उस फंगस का इन्होंने नाम रख दिया कि जिब्रेला फुजिकोरिया। उस फंगस का क्या नाम था, जिब्रेला फुजिकोरिया थी, जो कि देखा गया था कि इस फंगस की वजह से जो राइस के प्लांट थे उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती जा रही है, जिसको हम डिसीज का क्या नाम दे दिया था, फुलिश सीडलिंग डिसीज या फिर बेकेन डिसीज दे दिया था। तो ये याद रखने वाली चीज है कि फुलिश सीडलिंग डिसीज किस हार्मोन की वजह से दिया गया था, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से दिया गया था। ये डिसीज किसकी वजह से हो रही थी, फंगस की वजह से हो रही थी। और इसको किसने डिस्कवर किया था या किसने इनकी फर्स्ट स्टडी करी थी, ई क्यूरोसावा ने करी थी। अब उसके बाद जिब्रेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाय याबूता एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने जिब्रेलिन को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था। अब ये देखा गया जो जिब्रेलिन है इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। एसिडिक यानी कि अगर हम पीएच लेवल पे भी देखें तो लोअर देन 7 है, जिसकी वजह से फिर इसको क्या नाम रख दिया गया, जिब्रेलिक एसिड, इसका पूरा नाम रख दिया गया। अब जो हमारा जिब्रेलिक एसिड होता है वो काफी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि GA1, GA2, GA3, इस तरीके से और भी काफी सारे होते हैं। लेकिन जो हमारा GA3 होता है, दिस इज अ फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड। जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था वो GA3 हुआ था। और इसका जो प्रकर्सर क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम A इसका जिब्रेलिन का प्रकर्सर है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। तो पॉजिटिव, पहले वाली वीडियो में बताया, अगर पॉजिटिव है तो ये स्टिमुलेट करेगा, यानी कि ये ग्रोथ करेगा। अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है वो इनहिबिट करेगा, यानी कि ग्रोथ नहीं करेगा। अब उसके बाद जो स्टेम और लीफ की ग्रोथ होती है उसमें स्टिमुलेशन का काम करता है, यानी कि ग्रोथ करवाता है। फ्रूट्स में भी ग्रोथ करवाता है। रूट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑक्सिन का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जिब्रेलिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं बॉल्टिंग में इसका इफेक्ट होता है, यानी कि स्टिमुलेट करता है। बॉल्टिंग से क्या मतलब है, बॉल्टिंग होते हैं वो प्लांट जो फ्लावर की तरह प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमारा कैबेज होता है, बीट होता है। तो जिब्रेलिन इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन इन रोसेट प्लांट्स, एग्जांपल कैबेज एंड बीट। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में। तो इसमें भी एज ए स्टिमुलेटर की तरह वर्क करता है। अब कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज है, प्रोटीएज है, और भी काफी सारे एंजाइम हैं। तो इनमें ये क्या काम करता है, स्टिमुलेट करता है इनके सिंथेसिस को, यानी कि इनको और ज्यादा बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से
क्या होता है, काफ़ी सारे मेटाबॉलाइजेशन होते हैं जैसे कि हमें पता है हार्मोन्स की वजह से, तो उनमें ये हेल्प करवाता है। सीधे सीधे हमें ये याद रखना है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एमाइलेज है, प्रोटीएज है, इनमें एज ए स्टिमुलेटर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इसी के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अब हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रूट ग्रोथ कराता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि काफ़ी सारे फ्रूट्स है, एप्पल है, उसका साइज़ हम इनिशिएट करवाया, उसका साइज़ बड़ा है। जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, जो ग्रेप्स का गुच्छा होता है, बंचेस होते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज कराया विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिक एसिड। डिलेड राइपिंग, यानी कि काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट पे ही राइप हो जाते हैं जल्दी से, लेकिन हम उसको इतनी जल्दी यूज़ नहीं कर पाते हैं, और वो राइप हो जाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाएंगे। अब जब वो सड़ने शुरू हो जाएंगे तो उनका कोई यूज़ नहीं होगा। तो वो जो राइपिंग पीरियड होता है हमारे प्लांट्स का, फ्रूट्स का, उसको डिले कराता है, यानी इसमें भी जिब्रेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद ये इंक्रीज कराता है मेल्टिंग प्रोसेस को इन ब्रेविंग इंडस्ट्रीज से क्या मतलब है, यील्डिंग होती है माल्ट की फ्रॉम बार्ले ग्रेन्स। तो वहां पर ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ माल्ट फ्रॉम बार्ले ग्रेन्स। ये एनहेंस कराता है शुगर केन यील्डिंग को बाय इंक्रीज ऑफ लेंथ को इंक्रीज करा के, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है, लेंथ को इंक्रीज कराना। लेकिन मॉडिफिकेशन के थ्रू हम क्या कराते हैं, उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं कराते, जितनी हमें ग्रोथ की जरूरत है हम उतनी ही ग्रोथ करवाते हैं। एनहेंस शुगर केन यील्ड बाय इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ। नेक्स्ट वन इज क्विकर मैच्योरिटी। अब क्योंकि कोई भी जो हमारा प्लांट होगा, अगर उसकी ग्रोथ जल्दी होगी तो मैच्योर जल्दी हो जाएगा, तो मैच्योरिटी को जल्दी कराने के लिए भी हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जिब्रेलिक एसिड यूज। तो क्या कहा गया है कि जो इंडक्शन होता है अल्फा माइलेज, जैसे कि अभी हमने देखा, जो एंजाइम्स के इंडक्शन में भी, स्टिमुलेशन में भी हेल्प कराता है, उनके सिंथेसिस में हेल्प कराता है। तो अल्फा माइलेज का इंडक्शन किया जाता है इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट भी। अब उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे टेस्टेस होते हैं, बायोस होते हैं, जहां पर जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। उनमें से है एक ड्वार्फ मेज टेस्ट एंड सेकंड वन इज ड्वार्फ पी। डीपली नहीं बता रही क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाला है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जिब्रेलिक एसिड के लिए। अगर आप ये भी काफ़ी अच्छे से कर लेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। 12th के बाद चाहे आप नीट के लिए कर रहे हो, एम्स के लिए कर रहे हो, या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए भी अगर आप दे रहे हो, या किसी और भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड आफ्टर 12th आप दे रहे हो। अब हम बात करते हैं एंटी जिब्रेलिक एसिड के बारे में। जैसे ही किसी वर्ड के आगे एंटी लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो उस टर्म को रिटार्ड कर रहा है, यानी कि इसके अपोजिट वर्क कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब जिब्रेलिक एसिड का क्या काम होता है, प्लांट की ग्रोथ को इनिशिएट करना, बढ़ाना। तो एंटी जिब्रेलिक एसिड का क्या काम होगा, वो सब्सटेंस जो जिब्रेलिक एसिड के काम को रोकते हैं, रिटार्ड करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इट मींस कि जो प्लांट की ग्रोथ है, ग्रोथ को ये रिटार्ड करेंगे, रोकेंगे, तो इनको, उन सब्सटेंस को बोलते हैं हम एंटी जिब्रेलिक एसिड। तो एंटी जिब्रेलिक एसिड मेजरली जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो क्या, कौन कौन से हैं, CCC यानी कि क्लोरोकोलिन क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ एंटी जिब्रेलिक एसिड। आपको इनके नाम भी याद है तो इतना ही इनफ है। AMO1618 is a second one anti-gibberellic acid, and then phosphone D, and the fourth one is maleic hydrazide is a type of anti-gibberellic acid, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MH भी बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इसी के साथ सब्सक्राइब करें अगर मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक 11th का हो या 12th का हो बायोलॉजी का, वो समझना हो इसी तरीके से विद PYQ क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इसी के साथ चाहे नीट हो या अदर जितने भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स हो उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उनसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें।